दिल्ली शराब नीति मामले के तहत एक एक करके विभिन्न परतें खुलती हुई नजर आ रही। इस कथित शराब नीति घोटाला मामले में ऐसा पहली बार इस देश में हुआ है कि एक राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी घोटाले में शामिल होते हुए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जी, 21 मार्च वो तारीख है। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10वां समन जारी करते हुए उनके घर पर पूछताछ करने के लिए दबिश दी। उस दबिश के बाद लंबी करीब 2.5 घंटे तक की पूछताछ केजरीवाल से की गई और लिहाजा केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार करके ईडी ऑफिस ले जाया गया। 7 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई और ईडी की तरफ से स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए कि 2020-2021 में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने अपने कुछ निजी फायदे के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शराब नीति मामले में रिश्वत लेकर के नियमों में फेरबदल किया गया। ये आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए। 100 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला भी यहां पर बताया गया और आरोप ये भी लगाए गए कि गोवा और पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, उसके कनेक्शन तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से भी जोड़े गए कि अरविंद केजरीवाल का पैसा के कविता के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पास पहुंचा है और इस पूरे शराब नेटवर्क का जुड़ाव इस पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जो बंद हैं वो बाहर कैसे आ पाएंगे, बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट, निचली अदालत, जिसने इस पूरे मामले में सुनते हुए सबूतों के अभाव में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर सामने आते ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में यहां एक जोश और उत्साह देखने को मिला, लेकिन वो जोश और उत्साह चंद सेकंड का था, क्योंकि ईडी की तरफ से उस फैसले को स्टे करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया जाता है और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ये दलील पेश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में शामिल है। इस पूरे मामले में वह मुख्य षड्यंत्रकारी हैं और करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को आधार मान करके सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल को जमानत की गुंजाइश नजर आने लगती है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये दलीलें पेश की जाती हैं कि देश में तानाशाही का शासन चल रहा है, न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ सकता है यदि इस तरीके के फैसले लिए गए तो। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को स्टे कर दिया। उसके बाद लगातार जो है गतिविधियां चलती रही। राजनीतिक तीर भी एक दूसरे पर आमने सामने छोड़े जा रहे थे और जिस तरीके से एक दूसरी पार्टियों के नेता आपसी जिन तेज रफ्तार वाले बाणों से एक दूसरे का सीना छलनी करना चाहते थे, उसमें मुख्य आधार पर सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया कि चोर दरवाजे से निकलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। आखिरकार क्या ऐसा ही है? और अरविंद केजरीवाल यदि इस पूरे शराब नीति मामले में शामिल हैं तो आखिरकार फिर जमानत देने में यहां पर जब कोर्ट कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है तो जांच एजेंसियों को कहां इस पर संशय का माहौल नजर आता है। सवाल बड़े खड़े किए जाते हैं यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये भी आरोप लगा दिए जाते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाई तो देश की न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चलती रही और अरविंद केजरीवाल जो इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेती है। दलील यह पेश की जाती है ईडी की तरफ से कि यह मामला सिर्फ ईडी के पास जांच के लिए लंबित नहीं है और इस मामले की जांच न सिर्फ ईडी कर रही है बल्कि सीबीआई भी पूरी तरीके से इस मामले की जांच में जुटी है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 5 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जाती है। कोर्ट में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिलती है, लेकिन सीबीआई का पक्ष सुनते हुए वहां पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के आगामी 5 दिनों की रिमांड को परमिशन दे दी जाती है। सीबीआई की तरफ से जो आरोप लगाए गए उनमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वर्ष 2020-21 में कोरोना लॉकडाउन के वक्त पर
दिल्ली शराब नीति मामले में यहाँ पर जिस तरीके से नियम और कानूनों में बदलाव किया गया, उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता संलिप्त हैं जो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया गया कि नियम बदलने वाली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5% से बढ़कर 12% तक हो जाता है जब दिल्ली सरकार की इस नीति के नियमों का बदलाव किया जाता है। और इसके साथ साथ सीबीआई ने यह भी दावे पेश किए कि हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हटती है। अभिषेक मनु सिंह भी इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो आखिरकार फिर रिहाई पर रोक क्यों लगाई गई। कोर्ट जब इस पूरे मामले को समझकर यहां जमानत देने का आदेश जारी कर चुका है तो ईडी की तरफ से फिर यहां आपत्ति क्यों जताई जा रही है। देश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हम सबका यहां कर्तव्य है और तानाशाही का शासन चल रहा है। ऐसे में संविधान पर विश्वास बनाने की आवश्यकता न्यायपालिका को है, जिससे कि देश के लोग न्यायपालिका पर अपना विश्वास जता पाए। इससे आगे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलीलें पेश करते हुए उनके वकील कोर्ट में साफ तौर पर यह कहते हैं कि सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। पिछले काफी लंबे वक्त से सबूतों की मांग की जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा करने का दावा करके यहां पर और लगातार मामले को लंबित करने में जुटी हुई। ऐसे में चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम नेता जिस चंगुल में फंसे हुए हैं वो चंगुल कोई आसान नहीं है। आगामी कुछ वक्त में यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव में यदि बड़े फैसले लिए गए और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बंद रहते हैं तो आम आदमी पार्टी पर संकट मंडरा सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से पार्टी का एक धड़ा अब इस्तीफे की मांग भी कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद रहते ही यहाँ पर शासन और प्रशासन को चलाना संभव नहीं है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक विरासत पार्टी के किसी भी नेता को सौंप दे। सुनीता केजरीवाल बार बार लोगों से अपील करती नजर आ रही है कि वह देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के हकों और हितों की रक्षा करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। आखिरकार किस तरीके से ये पूरा मामला जो उनके खिलाफ रचा जा रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, वो संविधान के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए कोई सहज संदेश नहीं। यानी कि सुनीता केजरीवाल ये स्पष्ट कर देना चाहती हैं यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी तो लगातार लोगों की सेवा करने में जुटी हुई है और बीजेपी जो कि केंद्र की सत्ता पर इस वक्त काबिज है, इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंसाया जा रहा है। आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल को जल्द ही यहां से कोई राहत मिल पाएगी, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी, और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो क्या अरविंद केजरीवाल और भी बड़ा खतरा बनकर राजनीतिक रूप से दिल्ली में बीजेपी के सामने खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से प्रचार करने के लिए उनको अनुमति दी गई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर करारा हमला साधा था, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरते नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।